Okay, friends, for this problem, it is a problem of development of lateral surface. The statement is given as a square pyramid, edge of base 40 and axis length 70 stands with its base on the HP. So HP means horizontal plane. So it is stand, that means suppose this is the base of pyramid, then it is resting on HP, it is standing on HP, horizontal plane, with two sides of base parallel to VP. VP stand for vertical plane. It is cut by an auxiliary inclined plane, AIP, auxiliary inclined plane, incline at 60 degree to the HP. So horizontally it is 60 degree and passing through the point of axis 40 from the base. So inclined plane, it is passing through the point which is 40 from base. Draw the lateral surface of the pyramid removing the position of containing apex. That means apex part to be removed. So this is a problem of development of square pyramid. So how to solve? First of all, we have to draw its front view and top view. Square pyramid 40 axis size. So we will draw first one horizontal line. This is axis line. This line itself HP, horizontal plane, when we are drawing front view, and this line itself is VP, vertical plane, when we are talking about top view. अब इसका मतलब क्या है, बॉर्डर है, ये एक ही बॉर्डर है. जब इधर मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ तो इस बॉर्डर को बोलूँगा HP. जब मैं टॉप व्यू बनाता हूँ यहाँ नीचे तो इसी बॉर्डर को बोलूँगा VP. इट इज़ लॉजिकली एज सिंपल एज दैट. सो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर पिरामिड बनाएंगे. लेकिन अब स्क्वायर पिरामिड को ऊपर से जब देखता हूँ तो इट बिकम स्क्वायर. लेकिन वो स्क्वायर कैसा है, उसके दो साइड्स पैरेलल टू VP. अब VP मतलब ये वाली होगी, ये लाइन, इसको दो साइड्स पैरेलल है. तो हम क्या करेंगे, तकरीबन 10 नीचे से ड्रॉ करना शुरू करेंगे 40 बाय 40 का एक पिरामिड. सो यहाँ से 20 से काउंट करता हूँ, 10 20 30 40, ये हो गया 40. वन साइड ऑफ बेस ऑफ पिरामिड. दूसरी साइड वर्टिकल होगी, 10 20 30 40, यहाँ तक आ गया, ये होगी दूसरी साइड. वैसे ही यहाँ पर भी 10 20 30 40 यहाँ तक आ गया. और लास्ट साइड. सो यहाँ जो बोला है कि टू साइड्स ऑफ बेस पैरेलल टू VP, तो ये एक साइड और ये एक साइड पैरेलल टू VP है, इसी बॉर्डर को. या इसी को मैं दूसरा भी बोल सकता हूँ कि टू साइड ऑफ बेस आर परपेंडिकुलर टू VP. तो उस केस में ये दो साइड्स परपेंडिकुलर टू VP है. सो जब भी पैरेलल टू VP या परपेंडिकुलर टू VP ऐसे अगर साइड्स आते हैं स्क्वायर पिरामिड में, तो आपको ये ऐसे ही टॉप व्यू बनाना है. अब पिरामिड में एक अपेक्स होगा, वो अपेक्स एग्जैक्ट इसके डायगोनल इंटरसेक्शन पे मिलता है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायगोनल्स एजेस बना लेंगे. अब पिरामिड आपने देखा होगा तो एजेस होते हैं अपेक्स टू बॉटम जाने वाले, वो डार्क होगी, इसलिए यहाँ पे डार्क बना दिया. अब इसको नंबरिंग कर देते हैं. सपोज मैं इसको नंबर कर रहा हूँ A B C D, ये हो गया बेस. और एक्सिस जो यहाँ से जा रहा है, एक्सिस का नाम रख रहा हूँ PQ. अब मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है और इस HP में मुझे पिरामिड बनाना है जो स्टैंडिंग पोजीशन में. सो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक्सिस को मैच कर रहा हूँ. अब वर्टिकल एज से A और B पॉइंट एक्सिस तक लेके जा रहा हूँ. तो यहाँ आ गया A और B पॉइंट. अब नंबर अलग देना चाहिए तो मैं यहाँ देता हूँ A' B', तो यहीं पे आ गया. C' D' प्रोजेक्ट करूँगा HP पे, तो यहाँ आ गया.
सो दिस इज सी डैश डी डैश। अब एक्सिस का बॉटम पॉइंट क्यू यहाँ तक आ गया, ये प्रोजेक्शन लाइन है, सो क्यू। और जब एक्सिस ड्रॉ करूँगा तो एक्सिस ड्रॉ होगी लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, जैसे कि हम सेंटर लाइन बना रहे। तो ये एक्सिस, एक्सिस हाइट कितना दिया है, लेंथ ऑफ एक्सिस इज 70 mm। तो क्यू तो मिल गया। अब यहाँ से काउंटिंग करते 70 mm एक्सिस हाइट। सो 10 20 30 40 50 60 70, तो यहाँ तक जा रहा है 70 mm। सो ये हो गया हमारा पी पॉइंट। सो पी क्यू इज 70 mm। अब जैसे बेस ए टू पी ज्वाइन हुआ है अपेक्स पॉइंट, बी टू पी ज्वाइन हुआ है, सी टू पी, डी टू पी, तो वैसे यहाँ पर भी हम ज्वाइन कर लेंगे। सो अब यहाँ पर ए टू पी एंड बी टू पी दोनों ही कॉमन पॉइंट आ रहे। सो दोनों को ज्वाइन कर रहे अपेक्स पी के साथ। अब वैसे ही सी और डी इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं पी के साथ। तो सी और डी कॉर्नर भी ज्वाइन कर लिया पी के साथ। और जो बेस लाइन है ए बी सी डी स्क्वायर, जो रेस्टिंग ऑन एच पी है, तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी ये हमारा प्रॉब्लम जो बेसिक स्टेप है वो कंप्लीट हो गया कि टॉप व्यू में स्क्वायर दिखेगा, अपेक्स पॉइंट दिखेगा, अपेक्स पॉइंट से स्लैंट एजेस दिख जाएंगे। बेस फ्रंट व्यू में दिख गया, रेस्टिंग ऑन बेस, और ये अपेक्स पॉइंट और ये ज्वाइनिंग लाइन। अब एक चीज़ हमें ये याद रखनी है कि ये स्लैंट हाइट जो है बेस टू अपेक्स ज्वाइन होने वाली, टॉप व्यू में ए पी, बी पी, सी पी या डी पी, ये चारों स्लाइंट हाइट में से एक भी हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो जो स्लाइंट हाइट हॉरिजॉन्टल नहीं है पिरामिड के प्रॉब्लम में, वो फ्रंट व्यू में अपेरेंट लेंथ होता है। मतलब दिस इज नॉट द एक्चुअल स्लैंट हाइट, इट इज़ अपेरेंट, श्रिंक हो गया है। सो एक्चुअल स्लैंट हाइट अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक स्लैंट हाइट को पहले हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपेक्स से एक पहले हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं। अब सपोज मैं इस स्लैंट हाइट को ले रहा हूँ P2, ये वाला, क्योंकि सारे स्लैंट हाइट सेम लेंथ के होंगे। सो इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ आ गया, ये एक्सेस इरेज कर देता हूँ। तो ये स्लैंट हाइट अब जो PD था वो अभी हॉरिजॉन्टल हो गया। नाउ दिस इज एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल। अब जैसे हमने सारे पॉइंट HP तक ट्रांसफ़र किए थे, अब इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट को भी HP तक ट्रांसफ़र करते। अब ये पॉइंट आ गया। सो हमने पहले D को शिफ्ट किया, हॉरिजॉन्टल बनाया, हॉरिजॉन्टल से इसे अब शिफ्ट किया तो बेस पे यहाँ आ गया। सी पी ज्वाइन किया था, डी पी ज्वाइन किया था, ए और बी पी ज्वाइन किया था। वैसे अब ये वाला एक्चुअल ये हॉरिजॉन्टल स्लैंट हो गया। तो अब ये और पी, ये वाला जो दो पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो दिस इज एक्चुअल स्लैंट हाइट लेंथ। सो दिस इज एक्चुअल स्लैंट हाइट। इसको ट्रू लेंथ भी बोलते, TL, ट्रू लेंथ। सो ये हमारा स्लैंट हाइट एक्चुअल है। ये तो बाकी के अपीयर हो रहे क्योंकि ये सारे स्लैंट हाइट एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल होगा वही ट्रू लेंथ देता है। सो हमें ट्रू लेंथ वाले पिरामिड को डेवलप करना है। तो अभी हमें ये ट्रू लेंथ मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रू लेंथ को पैरेलल एक फिर से ट्रू लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से ड्रॉ करते हो, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करना है। तो ये ट्रू लेंथ, तो मैं इस ट्रू लेंथ को मार्क कर रहा हूँ। इसको लॉक कर दिया। तो अब मैं यहाँ से ट्रू लेंथ बनाऊँगा तो उतना ही पैरेलल होगा। लेकिन अगर स्पेस का इशू आ रहा है तो मैं यहाँ साइड में भी ट्रू लेंथ बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रू लेंथ मार्क करता हूँ। अब ये पैरेलल ही है ट्रू लेंथ को, तो यहाँ मार्क कर लिया। अब जितना ट्रू लेंथ डिस्टेंस है कंपास में लेता हूँ, ये है एक्चुअल में ट्रू लेंथ। अब ये ट्रू लेंथ मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि ये वाला मेरा अपेक्स पॉइंट P है।
तो यहाँ से ट्रू लेंथ मार्क करता हूँ, तो ये हो गया बॉटम एंड। सो इतना ही ट्रू लेंथ है। सो एक्सेस वाला इरेज कर दिया। अब मार्क करते समय जब मैं इस ट्रू लेंथ को ओपन करूँगा, कहीं से भी ओपन करूँ, सपोज़ मैं ए से ओपन कर रहा हूँ, ए से ओपन किया तो ये वाला पॉइंट पकड़ के मैं इसको ऐसे स्ट्रेट कर दूंगा। तो ए टू डी पहले से है। जब मैं इस पॉइंट को लेके स्ट्रेट कर दूंगा तो हमारा डायग्राम कैसे आने वाला है, यहाँ से ए पॉइंट यहाँ पर है, डी पॉइंट 40 mm पे हॉरिजॉन्टल पहले से, फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उसके बाद आएगा सी पॉइंट, फिर बी पॉइंट और फिर ए पॉइंट अगेन। सो जब मैं इसको अनबाउंड करूँगा और स्ट्रेट लाइन बना दूंगा तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के ऐसे करते हुए मेरा नंबरिंग ऐसे आ रहा है ए डी सी बी और फिर से ए डैश, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो ए डैश बोल रहे। सो मैंने पहले स्लाइड हाइट तो मार्क कर ली। अब मुझे यहाँ से बेस पॉइंट मार्क करना है। सो दिस इज़ माई सपोज ए पॉइंट। अब ए के बाद डी आता है। सो ए से डी कितना डिस्टेंस है बेस वाइज, 40 mm। सो मैं ए टू डी डिस्टेंस ले रहा हूँ 40 mm। ए से रखा और 40 mm का आर्क बना दिया, बहुत हल्का सा लाइट कंस्ट्रक्शन। अभी जो ड्रॉ किया है ए टू पी ट्रू लेंथ, वैसे ही ट्रू लेंथ होगी पी टू डी। तो मैं ट्रू लेंथ इतना ही डिस्टेंस ले रहा हूँ फिर से, और P पे रख के D वाले आर्क को कट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ माय D बेस पॉइंट D। जो पहले एक्स्ट्रा आर्क बनाया था उसको अब थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और इंटरसेक्शन तक ही रख रहा हूँ। सो नाउ आई एम जॉइनिंग दिस पॉइंट A टू D। सो दिस इज़ बेस A टू D। वैसे ही D2 अपेक्स पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा। सो D2 अपेक्स पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ। अब करना क्या है, इसे पहले कंस्ट्रक्शन में करना है, क्योंकि अभी तक हमने कट सेक्शन नहीं बनाया, अभी सिर्फ हम डेवलप कर रहे हैं। अब D के बाद क्या पॉइंट आता है C। अब D से C डिस्टेंस 40 mm होगा। सो हम D से C डिस्टेंस 40 mm, स्क्वायर पिरामिड है तो सो D पे रखा और C के लिए एक आर्क बना दिया। थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं लाइट कंस्ट्रक्शन। अब P टू C उतना ही होगा जितना बाकी के स्लाइड हाइट है। तो ट्रू लेंथ स्लाइड हाइट लिया और C वाले आर्क को कट किया, तो यहाँ कट हो रहा है। सो दिस इज C एंड। अब एक्स्ट्रा जो था उसे मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट बचे। अब यहाँ पर D टू C ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हो गया बेस साइड CD। ये भी 40 mm होगा। अपेक्स कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर रहा हूँ। जब भी आप डेवलपमेंट ड्रॉ करो कट सेक्शन वाला तो कंस्ट्रक्शन में बना लो पूरा। अब C के बाद आता है B। अब C टू B भी 40 mm डिस्टेंस होगा, तो C टू B 40 mm डिस्टेंस कंपास में ले रहे। C पे रखा, B के लिए एक आर्क बना लिया 40 mm रेडियस वाला। जैसे D टू P C टू P, तो वैसे ही B टू P भी सेम ट्रू लेंथ स्लाइड हाइट होगा। तो P पे रखा, ट्रू लेंथ यहाँ कट कर दिया। सो दिस इज़ नाउ B पॉइंट। सो एक्सेस आर्क अब इरेज कर रहा हूँ। पहला आर्क हम बड़ा बनाते हैं ताकि इंटरसेक्शन मिल जाए। अब C टू B ज्वाइन कर लेते हैं। ये बेस पॉइंट हो गया और स्लैंट हाइट B टू P कंस्ट्रक्शन में। अब B के बाद फिर से A आ रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ से कट करेंगे तो एक पार्ट यहाँ रह जाएगा और दूसरा पार्ट वापस इधर एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो फिर से A टू B या B टू A डिस्टेंस ले लेंगे। B पे रखा और A के लिए हमें आर्क बनाना है, तो A के लिए एक्स्ट्रा आर्क बना दिया। अब ट्रू स्लैंट हाइट, ट्रू लेंथ उतना ही होगा जितना यहाँ हमें मिला था, और यहाँ से रख के अब A डैश के लिए कट करेंगे, तो यहाँ मिल गया हमारे A डैश अगेन। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा आर्क इरेज कर देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आर्क रखेंगे, एग्जामिनर को पता चले कि हमने पॉइंट कैसे लिए। सो अब A और
बी भी ज्वाइन कर लिया बेस लाइन 40 mm, और अपेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे ट्रू लेंथ ए डैश टू पी। स्क्वायर पिरामिड था तो ऐसे ट्रायंगुलर 4 फेसेस होंगे, 1 2 3 4। सो ये हो गया हमारा रेगुलर डेवलपमेंट। ठीक है, सो रेगुलर डेवलपमेंट विदाउट एनी कट सेक्शन। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम में दिया है कि एक कट सेक्शन प्लेन है, कितना डिग्री है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, 60 डिग्री इंक्लाइन है टू एच पी। एच पी मतलब हॉरिजॉन्टल, और पास कहाँ से हो रहा है 40 mm फ्रॉम बेस। तो अब हम क्या करेंगे, बेस से 40 mm एक्सिस पे ऊपर पॉइंट मार्क कर लेंगे। सपोज मैं 30 से काउंट कर रहा हूँ, 10 20 30 40, यहाँ आ गया। सो दिस इज़ ऑक्सिलरी इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। सो यहाँ एक छोटा सा लाइन बना लेते हैं ताकि हम एंगल गिन सके। अब यहाँ पे कितना डिग्री इंक्लाइन है, 60 डिग्री। तो इसी पॉइंट पे अब 60 डिग्री मेजर करते हैं। सो 60 डिग्री यहाँ आ रहा है। अब ये इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस बिकम आवर ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। सो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट 40 mm अबाव और 60 डिग्री। सो ये कट सेक्शन जैसा ही लाइन है, तो हम इसको सेंटर लाइन जैसे ही बनाते हैं लेकिन थोड़ा डार्क। सो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री। सो अब जब ये कट हो जाएगा, नो डाउट ऊपर का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का रखा और नीचे का निकाला तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इट इज़ रेस्टिंग ऑन बेस। तो ये वाला निकाल देंगे। अब जो नीचे वाला बच गया उसी को आपको ड्रॉ करना है कि कट होने के बाद कैसे रहेगा ये। सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो मिला है ए टू ए वाले लाइन पे, ए टू पी पे, दिस इज P1, करेक्ट। यहीं पे आ रहा है बी वाला, सो P2 भी यहीं पे आ रहा है। अब P3 कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर P3, और डी वाला पॉइंट जिसे हम P4 बोल रहे हैं वो भी यहीं पे कट हो रहा है। लेकिन ये जो है ये ट्रू लेंथ नहीं है, ट्रू लेंथ हमारी ये वाली थी। सो अगर मैं यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके अगर मार्क करता हूँ तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी ट्रू लेंथ है। ये सारी की सारी जो भी हमने लिया है ये सब ट्रू लेंथ है, करेक्ट। सो जहाँ पे हमने ये P पॉइंट्स मार्क किए ये तो अपेरेंट लेंथ हो गया श्रिंक वाले। तो पहले हमें इन सब पॉइंट को ट्रू लेंथ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र करेंगे। सो अब मैं इस P1 और P2 को हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रू लेंथ यहाँ पे आ गया। सो नाउ दिस इज़ P1 एंड P2। सो ट्रू लेंथ नीचे से कितना बच गया वो डिस्टेंस ले रहे। सो P1, P1 कहाँ पे मार्क किया था, AP पर। तो A से P की तरफ जाते समय P1। सो दिस इज अवर P1 पॉइंट, सॉरी PA पर। यहाँ पर भी PA है तो सेम डिस्टेंस है, यहाँ पर भी मार्क होगा। सो दिस इज अवर P1 पॉइंट। अब P2 मार्क किया था हमने BP पर, सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इसको P2 को शिफ्ट किया, ट्रू लेंथ पे आ गया, ट्रू लेंथ P2 ले लिया। अब BP यहाँ से मार्क करेंगे। सो ये हो गया P2। अब P3 ये भी अपेरेंट लेंथ पे, तो इसको भी हम पहले हॉरिजॉन्टली ट्रू लेंथ पे शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ आ गया ये P3 एंड P4 ट्रू लेंथ। अब हम ट्रू लेंथ पे मार्क करेंगे, यहाँ से P3 और P4 सेम डिस्टेंस है। P3 लिया है C2P के लिए, C2P के लिए, तो C से P तक जाने वाली लाइन पे ये हो गया P3, और सेम डिस्टेंस है D to P,
क्योंकि P3 P4 इक्वल डिस्टेंस पे, सो P4। सो हमें कट होने के बाद P1 P2 P3 ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब ये पिरामिड है तो ये जो कट होगा तो एजेस आएंगे। अगर सिलेंडर या कोन होता तो स्मूथ कर्व आता, यहाँ पे एजेस आएंगे। सो P1 टू P4 डार्क लाइन, P2 सॉरी P3 टू P4 डार्क लाइन, देन P3 टू P2 डार्क लाइन एंड P2 टू P1। अब ऊपर का पोर्शन तो हम निकालने वाले हैं, मतलब पिरामिड के नीचे वाले स्लैंड हाइट ही हमारे पास रहेगा। तो अब नीचे के स्लैंड हाइट डार्क करते, इसलिए हमने स्टार्टिंग में कोई भी स्लैंड हाइट डार्क नहीं किया था। तो जब भी आप डेवलपमेंट करोगे तो डेवलपमेंट हमेशा कंस्ट्रक्शन में बनाइए। जो आपका फाइनल आंसर में जो बचेगा उसे ही आपको डार्क करना है, रिमेनिंग पार्ट कंस्ट्रक्शन में ही रहेगा। जो हमें कट सेक्शन दिया है 60 डिग्री इंक्लाइन और 40 mm फ्रॉम बेस से इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये कट होने के बाद अगर मैं उसको डेवलप करता हूँ तो इतना ही पोर्शन बचेगा। दिस इज़ द लैटरल डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड एज पर गिवन डाटा। सो दिस इज DLS, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस आफ्टर कट सेक्शन। होपफुली ये समझ में आया होगा। अगर ये कोन या सिलेंडर होता तो स्मूथ कर्व होता ये। अब ये पिरामिड है तो हर फेस पे एक स्ट्रेट लाइन से ये जॉइंट होगा। सो दिस इज आवर डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस फॉर कट सेक्शन पिरामिड। अब इसका डेवलपमेंट करते समय रिमेंबर, अगर मैं इसको D से ओपन करता हूँ तो ये जो कर्व बना है ये थोड़ा अलग बनेगा। अगर मैं C से ओपन करता हूँ तो पॉइंट्स अलग आएंगे, B से ओपन किया तो पॉइंट अलग आएंगे। दैट्स मीन्स मैं इसे कट कहाँ से करके डेवलप कर रहा हूँ, तो नंबरिंग ADCBA आ रहा है। अगर मैं D से ओपन करता तो यहाँ DABC आता, तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। पॉइंट्स वही आएंगे, सिर्फ ये जो शेप हमें दिख रहा है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।